आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से मानव आँख को वास्तविक रूप में बनाया जाता है। हमें उसके लिए मानव आँख का अच्छे से निरीक्षण करना होगा पहले। फिर उसके निरीक्षण के पश्चात बाहरी रूप को धीरे धीरे HP पेंसिल के माध्यम से हमारे शीट पर उतारना होगा। उसके बाहरी रूपों को, जैसे कि उसके आउटर लाइंस, फिर अंदर उसके गोल काले कार्निया के भाग को, फिर नीचे जहाँ पलकें मुड़ने पर कुछ सलवटें बन जाती हैं उनको, फिर बाहर ऊपर के भाग जो कि पलक के मुड़ने पर बन जाता है, दबाव के कारण सलवट सी बन जाती है उससे। फिर अंदर प्रकाश बिंब, जहाँ आँख पर प्रकाश पड़ता है, और अंदर का कार्निया का भाग जिसको पुतली बोलते हैं। फिर हम थोड़ा ऊपर आँख की चौड़ाई के बराबर जगह छोड़कर ऊपर भौहें बनाएंगे, आईब्रो बनाएंगे। इस आईब्रो को हम केवल बाहरी रूप बनाएंगे। अभी उसमें हम ना छाया करेंगे, ना प्रकाश करेंगे, ना बालों को बनाएंगे। केवल एक आउटर लाइन बनाकर छोड़ देंगे, बाहरी रूप बनाकर छोड़ देंगे। अब ये काम था पहले हल्की रेखाओं से। अब धीरे धीरे गहरे रंग की रेखाओं का प्रयोग करेंगे, और इन गहरे रंग की रेखाओं से जो आँख का मूल आकार है वह दिखाई देगा। और एक बात आपको बता दूं सभी विद्यार्थियों को कि जब हम चित्रकला में केवल रेखांकन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो अधिक समय नहीं लगता, परंतु जब उस रेखांकित भाग को वास्तविक बनाने के लिए छाया प्रकाश करते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है। जैसे कि अब मैंने HP पेंसिल के स्थान पर 2B पेंसिल ली, क्योंकि अब मुझे उसको और गहरा अंकन करना है। इस गहरे अंकन में मुझे आँखों की पुतली, आँखों की पलकें, अंदर के कार्निया का हिस्सा और उसके आसपास के सभी हिस्सों को और गहरा दिखाना होगा। ये पेंसिल को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप चलाएं, और जो चमकदार हिस्सा है उसके आसपास के हिस्से को, कार्निया के बाहरी भूरे रंग के भाग को हल्का हल्का गहरा करें। गहरे होने के पश्चात आप जो अंदर मूल काला भाग होता है उसे अच्छे से उभारें। थोड़े धैर्य का प्रदर्शन करें आप। अब इस भौहों को आप 2B पेंसिल के माध्यम से गहरा करें। ध्यान रखें, अभी हमें बालों को नहीं बनाना है। अभी हम केवल छाया प्रकाश के भागों को उभार रहे हैं। उसके बाद पेंसिल पर अधिक दबाव देकर आप कुछ बालों को दिखा सकते हैं। सभी बालों को दिखाना, एक एक बाल को दिखाना, एक एक बाल को बनाना बिल्कुल ही गलत है। वह अधिक समय लेगा, बहुत अधिक समय लेगा, घंटों लग जाते हैं उस काम को करने में। अब ये जो नासिका के आसपास का जो गहरा भाग है उसको पेंसिल से हल्के से धीरे धीरे उसको हल्का हल्का करके उसको छाया में दिखाएंगे, जिससे कि वो गहरा दिखेगा।
अब सभी उन हल्के और गहरे भागों को और हल्का और गहरा करेंगे, जिससे कि जो आँख है वो और अधिक वास्तविक लगे। ऊपरी पलक के पास का हिस्सा, नीचे की पलक के पास का हिस्सा, इन सभी हिस्सों को धीरे धीरे आप आराम से पेंसिल के माध्यम से हल्के हाथों से और गहरा करता जाएं। समय लगता है और ये निरंतर अभ्यास का कार्य है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप पहली दफ़ा में ही एक बहुत सुंदर आँख बना पाएंगे, एक बहुत सुंदर चित्र बना पाएंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी कला को सीखने के लिए, किसी भी काम को सीखने के लिए आपको उसका बारंबार प्रयास करना पड़ता है, और उसी से आपके हाथ में वो जस या फिर वो बात आती है जिससे कि चित्र सुंदर या वो कार्य सुंदर होता है। अभी मैंने सभी हिस्सों को लगभग गहरे और हल्के भाग में उतार लिया है। अब बस मुझे इनको और अधिक छायावान बनाना है और अधिक गहरा बनाना है, क्योंकि छाया का अधिक प्रभाव और सफ़ेद रंग या फिर प्रकाश का अधिक प्रभाव ही उसे और अधिक वास्तविक बना पाएगा। केवल ड्राइंग कर के छोड़ देने से या हल्का सा शेडिंग कर देने से वह एक वास्तविक आँख जैसी प्रतीत नहीं होगी। अब मैंने 4B पेंसिल लेकर उसको थोड़ा सा शार्प कर लिया है, और सभी हिस्सों को, अब जो उभारदार हिस्से हैं जिनको हमको और अधिक उभार वाला दिखाना है, या जो आँख के मुख्य भाग हैं, उन सभी को एक एक बार फिर से छाया के माध्यम से उनको और अधिक गहरा कर लेना है। चाहे वो आँख का अंदरूनी हिस्सा हो या आँख के अंदर का काला भाग हो, सभी को। इसमें आपको रेखाओं को चलाते समय ज़्यादा एक रेखा से दूसरी रेखा के मध्य अधिक स्थान नहीं छोड़ना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। बारीक बारीक चलाइए, पास चलाइए पेंसिल को। पेंसिल की एक रेखा और दूसरी रेखा के मध्य में ज़्यादा गैप ना हो। अब यह जो भाग है, इसको हम और अधिक गहरा, ये उभारदार है। जो हल्का हिस्सा है, समझिए, ध्यान रखिए कि वो उभार पर है। जो अधिक गहरा हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा गहराई लिए हुए है या कम उभार लिए हुए है, और ये कम गहरा और प्रकाश वाले चीज़ें ही आँख को वास्तविक रूप में दिखाएंगी या उसका वास्तविकता का आभास कराएंगी। चित्रकार केवल रंग रेखा के माध्यम से वास्तविकता का आभास करवा सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है, और यह भ्रम ही पैदा करना ही अच्छे कलाकार की पहचान है, अच्छे चित्रकार की पहचान है। अब आईब्रो के, मैंने पहले ही आपको बताया था कि सभी बालों को नहीं दिखाना है, एक एक बाल को नहीं दिखाना है। बस आपको कुछ हल्की लहरदार लयात्मक रेखाओं से बालों को प्रतीकात्मक रूप से बना देना है, हल्का हल्का, छोटा छोटा, प्रत्येक बाल को नहीं, हल्का हल्का, क्योंकि आप पीछे पहले ही छाया कर चुके हैं, तो ये सभी को विदित हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि ये बाल आगे के हैं गहरे वाले, और जो हल्का पीछे दिख रहा है वो हल्का भाग है। समय लगता है। यह आँख लगभग बनकर तैयार है, बिल्कुल वास्तविक रूप में। तो ये लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। आप चाहो तो इसको अभी भी छोड़ सकते हैं और इस पे अभी और अधिक काम भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि चित्रकला में चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए आपको समय देना होता है। आप जितनी बार पेंसिल को चलाएंगे उतने ही हल्के और गहरे प्रभाव पैदा होते जाएंगे,
और इन्हीं प्रभावों के द्वारा और कला सुंदर होती जाएगी, चित्र में और निखार आता जाएगा, चित्र और अधिक वास्तविकता के करीब हो जाएगा। अब पलकों के जो बाल हैं उन्हें बनाएं। ऊपरी बालों को ऊपर की दिशा की ओर मुड़ा हुआ, पलकों के बाल एक एक बाल खिला हुआ होता है और कुछ बाल गुच्छे रूप में होते हैं। तो उसी तरह से कुछ बालों को आप सिंगल, कुछ बालों को आप गुच्छे के रूप में दिखाएं। ऊपर के बालों को ऊपर की ओर और नीचे के पलक के बालों को नीचे की ओर मुड़ा हुआ दिखाएं। ये आँख का, हमारी आँख के चित्रण का अंतिम भाग है। यह सब पलकें सबसे अंत में बनाई जाती हैं, पलकों के बाल आँख के चित्रण में सबसे अंत में बनाए जाते हैं। यह लगभग पूर्ण हो गया है। आप सभी बच्चे इसका अच्छे से प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। और जो हमारा ग्रुप है चित्रकला, ये अपने कक्षा के जितने भी ग्रुप बने हुए उन सभी ग्रुप में इसको आप डालें और दिखाएं। मैं आपको बताऊंगा, आकलन करेंगे कि कैसा बना। ठीक है, धन्यवाद।